बहुत बहुत धन्यवाद है राधाचरण सेवा मंडल का, जिन्होंने इस आयोजन को किया। ये छठा आयोजन है ना, छठा है ना, हाँ छठा आयोजन है। और इस छठे आयोजन में सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि 6 की 6 बार कथा मैंने ही करी है। बोलो राधे राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए कथा प्रसंग में चलें, क्योंकि आज का प्रसंग थोड़ा गहरा है और ये जीवन है, जितना भगवतमय बना सको, जितना देशमय बना सको, जितना संतमय बना सको, उतना ही कम है। क्योंकि जीवन की, मैंने कथा के प्रारंभ में कहा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन में बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। इसलिए अपने जीवन को जितना हो सके, ये मौका मिला है, इससे चूके नहीं, इससे रुके नहीं, ये यज्ञ चलता रहे, आनंद होता रहे। क्योंकि आपका किया हुआ पुण्य, कई लोग कहते हैं महाराज ये करते तो हैं लेकिन मिलता कब है? हो सकता है कि आपको ना मिले, लेकिन आपके भविष्य को अवश्य मिलेगा। क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि पिता की संपत्ति पर स्वतः ही पुत्र का हक हो जाता है, होता कि नहीं होता? कई बार अगर थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ जाए तो बेटा कोर्ट से भी जाकर संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेता है। तो इसी तरह ये भविष्य निर्माण हो रहा है। और आज के समय में हमें अपने भारतीय संस्कृति को बचाने की, जागृत करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस तरह सनातन बढ़ रहा है, उसी तरह इसके पीछे लगे हुए लोग इसको हटाने मिटाने में भी जुटे हुए हैं। इसलिए हमें अपने सनातन की, अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा करने का दायित्व हम आप सब का बनता है, हम सब का बनता है। किसी एक का नहीं कि भोजी गया भोजी करेगा। अरे वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरी शिद्धता से निभाता है। जब वो हो, उसके बाद हम भी एक अपने धर्म में, अपने शास्त्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में के लिए हम भी भोजी हैं। हम सब भी भोजी हैं। क्या हम परिवार नहीं पालते? क्या उनके लिए नहीं तपते? हम सबको अपना दायित्व परिपूर्णता से, पूरी प्रतिष्ठा से, 100% से निभाना चाहिए। कभी हमें अपने आप के दायित्व से भागना नहीं चाहिए। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि अपने दायित्व से जल्दी घबरा जाता है। अभी कितना भी घबराएगा, करना तो तुमको ही पड़ेगा। कोई बाहर का आके तो करेगा नहीं आपका काम, कोई बाहर का आके तो करेगा नहीं। आप क्या कहोगे? ज्यादा देर 2 बार कहोगे माता जी, माता जो घर का काम करती हैं, मान लो सिर दर्द हो जाए तो ज्यादा क्या करोगे? 2 घंटे रेस्ट करोगे, लेकिन करना तो सेरेडिन की 2 गोली खा लो, करना तो खुद को पड़ेगा। इसी तरह अपने जीवन को बनाना तो खुद ही पड़ेगा, इस संस्कृति को बनाना तो खुद ही पड़ेगा। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और इसमें सदैव समर्पण होकर करते रहो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कथा श्रवण कर रहे थे वृंदावन के बारे में कि वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाम सो गाम, कि बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। अद्भुत है वृंदावन, अद्भुत। ऐसी अद्भुतता का, ऐसा आनंद का दर्शन आप हम कर रहे हैं, जिसमें भागवत कथा के प्रसंग में कपिल भगवान का चरित्र सुनाया गया। मैंने कल निवेदन किया कि भगवान के 24 अवतार हुए, 24 में एक अवतार कपिल भगवान का भी अवतार है। कपिल भगवान का जन्म होते ही उनके पिता कर्दम जी महाराज घर छोड़कर चले गए। कपिल भगवान की माता देहूती ने अपने स्वामी से कहा कि बालक हुआ है और घर छोड़कर जा रहे हो। बोले मैंने पहले कहा था कि घर में संतान होगी, घर छोड़कर चला जाऊंगा। और ये कोई साधारण बालक नहीं आया तुम्हारे घर, ये साक्षात नारायण आए हैं। इनके चरण शरण हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। कपिल भगवान बड़े हुए। माँ ने एक दिन कपिल भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहा कि पुत्र कहूं या पिता परमात्मा कहूं, तुम्हारे आचरण से
ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर सामने बैठा हो, लेकिन संबंध से मेरे पुत्र लगते हो। लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा होता है। जीवन में ध्यान रखना, जो ज्ञानी है, विद्वान है, उसका सदैव सम्मान करे। आयु महत्वपूर्ण नहीं रखती, ज्ञान महत्वपूर्ण रखता है। शास्त्र कहता है कि राजा राज द्वारे पूज्य है। जो राजा होता है ना, तो सिर्फ राज द्वारे तक पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। विद्वान जो होता है उसकी सब जगह जय जयकार होती है, सब जगह उसका सम्मान होता है। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कपिल भगवान माँ को उपदेश करते हैं संसार के बारे में, जीव के बारे में। जीव कौन? हम और आप। प्रेम से बोलो श्री राधे। जब माँ के गर्भ में थे तब पहला नामकरण जीव हुआ, बाहर आए तो दूसरा नामकरण मनुष्य हुआ। जिस गर्भ में है वो जीव है, बाहर आते ही मनुष्य है, पशु है, अलग अलग निर्धारित हो जाता है। वे पशु बन गया है, मानव बन गया है, पक्षी बन गया है। माँ ने कहा गर्भ में ठीक रहता होगा, बोले गर्भ में पीड़ा सहता है। बोले बाहर आकर ठीक रहता होगा, बोले बाहर भी कोई व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। पलने में पड़ा होता है, मच्छर खाते हैं, बता नहीं सकता। भूख लगती है, कह नहीं सकता। कभी भूख लगती है, रोता है तो माँ सोचती है शायद पेट दर्द होगा, पेट की दवाई दे देती है। कभी ज्यादा पीकर रोता है तो माँ सोचती भूखा होगा और पिला देती है। जैसे तैसे संघर्ष करके जीवन को जीता है। थोड़ा बड़ा हुआ, अकल आई, समझ आई, बुद्धि आई, विवेक जागा। क्या किया? माता पिता ने उदर भरने की कला के लिए गुरुकुल विद्यालय में डाल दिया जाता है। वहाँ क्या शांति है क्या? वहाँ पर भी कोई शांति नहीं है। हाँ, मास्टर जी का प्रेशर, टीचर जी का प्रेशर है। एक क्लास दूसरी क्लास, जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाती है दबाव उतना ही और बढ़ता जाता है। सुख वहाँ पर भी नहीं पाया। धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, बोले अब ठीक है, बोले अब काय का ठीक है, बोले अब तो ठीक हो गया, बोले अब क्या ठीक हो गया। पिता देखते हैं पुत्र बड़ा हो गया, ले जाकर विवाह के बंधन में बांट देते हैं। विवाह के बंधन में बंध दिया गया। थोड़ा बहुत माता पिता से प्रेम था, थोड़ा बहुत जो है बड़े सम्मान करते थे। अब जो श्रीमती जो कहें वही आज्ञा चलती है। बोलो राधे राधे। बोले ये लाना, बोले जरूर लाएंगे। बोले वो लाना, जरूर लाएंगे। बोले क्यों? बोले भैया प्रारंभ में मांग भरवाई गई थी, है ना। शुरू में क्या भरते हैं? मांग भरते हैं, और सिर्फ मांग नहीं भरते, पूरी जिंदगी भर मांग भरते रहते हैं। हाँ, अभी देखो ना, कब 31 नहीं 51 करो, पूरी मांग भरी नहीं भरी। बोलो राधे राधे। जीवन है संसारिक यात्रा में ये सब चलता रहेगा, ध्यान देना। तो कहा, माँ ने कहा कपिल भगवान से, अब ठीक है चलो विवाह हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन विवाह हो गया, अभी 2 थे, अब 3 हुए, 4 हुए। मेहनत 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई। जीव भूल गया, दिन रात भूल गया, सुख दुख भूल गया। क्यों? कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा सुख दे, अपने परिवार को अच्छा सुख दे दूं। अब उस परिवार के सुख के लिए अपने सारे दुख तकलीफों को वह किनारे करता है और संघर्ष करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जवानी बीतती चली गई, बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला। शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। शरीर साथ देना छोड़ देता है। एक बात बताना, जो बूढ़े हो गए उनसे पूछ रहा हूँ बस मैं, बोलो राधे राधे। जो बूढ़े हो गए उनसे पूछ रहा हूँ, जिनके बाल सफेद हो गए हैं दादाजी, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जो वृद्धपन में आ गए हैं, उनसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको आपके जन्म, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ याद है ना? आपको आपके मैरिज तारीख याद होगी, बच्चे ने की कब शादी करी वो याद है कि नहीं? जो वृद्ध हैं उनको पता है, लेकिन उनको ये पता है कि उस बूढ़े किस तारीख से हुए। उन लोगों को पता है कि बूढ़े कब हुए। अरे भाई, जन्म की तारीख विशेष है?
पुत्र के जन्म की तारीख विशेष है, पुत्र के विवाह की तारीख विशेष है, पोते दादा कब बने तब पता है, लेकिन बूढ़े कब बने पता है? कोई तारीख तिथि है कि नहीं? नहीं है ना। और एक बात, ये तो रही बूढ़ों की बात, लेकिन अब उनसे पूछूंगा जो युवा हैं, जीवन में ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करते रहना, सदैव सम्मान करते रहना। ये निश्चित है कि अब वो वृद्ध हो गए हैं, शायद वो कमाने योग्य नहीं रहे। ये नहीं है कि जो पेड़ फल नहीं दे उसको काट दिया जाए। अरे फल नहीं दे रहा कोई बात नहीं, छाया तो प्रदान करता है। फल ना दे कोई बात नहीं, लेकिन छाया तो प्रदान करता है। आने जाने वाला मुसाफिर उस वृक्ष पे अपनी थकान को मिटा देता है। और घर में वृद्ध होना सौभाग्य की बात है प्यारे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहना। एक बालक थोड़ा सा मजाक टाइप का था। एक वृद्ध थे, दादाजी बुजुर्ग थे, तो लाठी के सहारे से चलते थे, 2 डंडे का सहारा लेकर वो चलते थे। तो ऐसे ऐसे करके चल रहे, तो बच्चे ने मजाक से पूछा, बाबा ये धनुष बाण कहाँ से मिले? तो 2 सहारे करते, 2 लाठी लेकर चलते। तो बाबा, उस बच्चे ने मजाक में पूछा कि बाबा ये धनुष बाण आपको कहाँ से मिले? बाबा ने कहा, बेटा ये तो मुफ्त में मिलते हैं, समय आने पर तुमको भी मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये तो मुफ्त में मिलते हैं, समय आने पर तुमको भी मिल जाया करेंगे। लेकिन बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटे बड़ों का प्रेम बने, यही कथा है। जीव इस संसार में आया, माँ ने कहा कि चलो अब बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, अब क्या? बोले अब क्या भजन कर पाएगा? ना। क्या अब जप कर पाएगा? ना। कंठे घरघरायते, कंठ घरघर करने लगता है। कंठे घरघरायते, हाथ कांपने लगते, माला चलती नहीं है, पैरों से चला जाता नहीं, तीर्थ होंगे नहीं है, आंखों से दिखेंगे नहीं, मंदिर के ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, कानों से सुनेगा नहीं, कथा सुनेंगे नहीं। क्या बुढ़ापे में भजन होता है? बुढ़ापे में बीमारियां होती है, कुछ भजन नहीं होता प्यारे। इसलिए समय पर अपने आप को उस दिशा पर मोड़ लिया जाए, उस दिशा पर मोड़ लिया जाए कि इतना अभ्यास हो जाए कि बूढ़ेपन में अगर हाथ में माला भी ना रहे तो उंगली राम 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 चलती रहे। इसलिए कहा अभ्यास करते रहो, साधना करते रहो। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ अब तू ही बता, जो इस जीव संसार में आया और ऐसा ही चला गया, क्या किया उसने दुनिया में आकर? कुछ भी तो नहीं। ये जन्म लिया, परिवार पाला, घर परिवार पाले, समाज देखा, परिवार देखा, और बूढ़ा हुआ और मृत्यु हुई, चला गया। क्या किया? कुछ नहीं। क्या यही करने आए दुनिया में? कि परिवार पालने आए, घर व्यवस्था करने आए? अगर परिवार पालने आए, घर व्यवस्था करने आए, तो ये काम एक पक्षी भी कर लेता है। पक्षी भी तो घर बनाता है। आप हाथ से चाहकर वैसा घोंसला निर्माण नहीं कर पाओगे जो तिनके को अपनी चोंच से चुन चुन कर इतना सुंदर घोंसला निर्माण करता है। आप हम हाथ से भी नहीं बना पाए। परिवार तो वो भी पालता है, मीलों दूर जाकर अपनी चोंच में दाना भरकर लाता है और खिलाता है। अगर परिवार पालना ही धर्म है तो फिर हमको मनुष्य कहना बंद कर दो या उनको पशु कहना बंद कर दो, या तो हम भी पशु तुल्य जीवन को जी रहे हैं। अगर इतना ही करना है तो पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन इससे आगे का एक कर्म है, शायद वो पक्षी कर ना पाए, हम कर सकते हैं कि हम ऐसे सत्संग में बैठकर हरि की चर्चा को सुन सकते हैं, कर सकते हैं, करवा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए हमें मानव कहा गया, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया। मान लीजिए अभी हमको कुत्ता आ जाए, आने देगा कोई? डंडे लेकर भगाएंगे सारे। 10-20 लोग आ जाए, कोई क्या कहेगा? आओ साहब इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। फर्क तो है, फर्क तो है, लेकिन जीवन वैसा ही जी रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को पशुत्व जीवन नहीं, मानव के जीवन को जीना शुरू कीजिए। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया और आगे के प्रसंग को श्रवण कराते हैं। स्वयं मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और
एक पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया और दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत से पुत्र हुए। नारद के ज्ञान से सब संत बने। बाद में पुत्रियां हुई, जिसमें सबसे बड़ी पुत्री जिसका नाम सती, जिसका विवाह भगवान भोले शंकर के साथ गा दिया गया है ना। दक्ष प्रजापति सबसे स्नेह प्रेम करते थे, लेकिन अपनी पुत्री शिव के साथ विवाह होने के कारण थोड़ा सा शंकर से वैर था उनका, शंकर से थोड़ा सा वैर था। और शंकर से वैर होने के बाद श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं बात माए थोड़ा जोर से कहो राधे, पीछे वाले लोग भी कहो श्री राधे। अच्छा एक बात, आज कौन सा दिन है भागवत जी का? हाँ 8वां, अच्छा 30वां। मैंने आपको पहले दिन का, कान मेरे थोड़े कमजोर हैं। कल भागवत जी का कौन सा दिवस? तो कल क्या होगा भागवत जी में? जो भागवत प्रेमियों को पता होगा क्या होता है चौथे दिन? ठाकुर जी का जन्म महोत्सव, नंद महोत्सव, जो भागवत का मध्य दिन कहा जाता है, और ठाकुर जी का नंद महोत्सव। कौन कौन आएगा? अच्छा सभी आएंगे। बधाई लाओगे कि खाली आओगे? नंद महोत्सव है, बधाई लेकर आना और बधाई खूब लुटाई जाएगी। बधाई में आपकी इच्छा है गाड़ी ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, हीरो होंडा ले आओ और बाइक ले आओ। बाइक भी चला लेता हूँ मैं तो, हाँ जो आपका मन करे। और अच्छा असली वाली मत लाना, खिलौने वाली ले आना, कोई बात नहीं। अब बच्चा थोड़ी बढ़िया चलाएगा। आनंद महोत्सव का टॉफी, खिलौने जो आपसे बने वो ले आना, लेकिन लाना जरूर। बधाई है ना कान्हा जी की। और एक निवेदन और है आपसे, और आप सब हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर आना ठाकुर जी के लिए। हो सके तो पीले वस्त्र पहनाना, नहीं तो कोई बात नहीं। और नहीं हो ना, थोड़ी सी हल्दी लगा लाना। हाँ आपको पता है जब ठाकुर जी हुए ना, तो अभी आप देखो बरसाने के जो गीत गायन चल रहे हैं, अभी राधा रानी हुई, ठाकुर जी हुए, तो उनके गीत गायन में हल्दी का छिड़काव किया जाता है। हल्दी केसर घोलकर कुछ का सबसे शुद्ध माना जाता है हल्दी को। और शुद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि इसलिए भी कहा गया है, आयुर्वेद भी कहता है कि जब नाचते गाते शरीर थक जाता है ना, तो हल्दी का पान करने से सारा दुख, जो शारीरिक पीड़ा है, वो दूर हो जाती है। इसलिए हमारा बड़े बुजुर्ग, इसलिए तो कहा कि बड़ों का होना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका अनुभव बोलता है, उनका अनुभव बोलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो ना राधे। कंजूसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं भी थोड़ा सा ढीठ व्यक्ति हूँ, जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं बुलवाता कहूंगा बोलो राधे। अच्छा सच बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आगे आगे वालों को आनंद आ रहा है कि पीछे वालों को भी आ रहा है? आ रहा है, सबको आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि बिना आपके हमको आनंद नहीं आएगा। ये आपका प्रेम है, ये आपका जोश है, जो हमें 3-4 घंटे बोलने पर जो है एक थकान भी महसूस नहीं होती। बड़ा ही सुंदर प्रेम आपका दर्शन होता है, और ऐसा प्रेम बनाए रखो। और अब सिर्फ मुझसे नहीं, भागवत से नहीं, इस राधा चरण मंडल से ऐसा प्रेम बना लो कि राधा चरण मंडल विवश हो जाए कि भाई साल की बात कर रहे हो, 6-6 महीने में आयोजन कर जाए। बोलो राधे राधे। देखो अकेले करते हैं तो बहुत बोझ पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी आप सहयोग करोगे ना, तो भी दुनिया पार हो जाएगी। हमारी एक कथा चलती है कानपुर में, और आपको एक निवेदन और करना था मेरे को। बोलो राधे राधे। ये मोबाइल किसके पास है? आज के समय मोबाइल किस किस के पास है? सबके पास है। और मेरी समझ से यहाँ कम से कम 500 से लोग ज्यादा बैठे होंगे और सबके पास फोन है। आपको मालूम है
ये कथा अभी आप तो सुन रहे हैं, पूरा देश विदेश YouTube के माध्यम से सुन रहा है। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूड तो सारे हिला देते, करता कोई नहीं है। 6-7 में जाकर तो 1000 सब्सक्राइब हो पाए, बताओ। 500 लोग बैठे हैं, अभी हो सकते हैं 500 तो, लेकिन करता कोई नहीं। चैनल का नाम बताओ, केशव कृष्ण 1985, यही है ना? मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ, केशव कृष्ण 1985 आप अपने मोबाइल पर खोलिए, आपको भी लाइव कथा का दर्शन भी हो जाएगा। और आप यहाँ बैठे हैं, जो आपके मिलने वाले हैं उनको आप वो भेज सकते हैं, वो लोग भी तो घर बैठकर कथा सुन सकते हैं। केशव कृष्ण 1985 आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथा को सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ कहीं भी कथा होती है वो आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं तो कल हम आपको यहाँ 2-4 बोर्ड लगा देंगे, आप उसमें से भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। केशव कृष्ण 1985 आप सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें एक घंटी होती है, राधे राधे बोलकर बेल आइकन भी दबा दीजिए। आकाश जी, एक फोटो में भेज रहा हूँ, यहाँ पर काउंटर पर चलाइए। प्रेम से बोलो राधे। शंकर जी सती से मना करते हैं कि तुम जो है ना यज्ञ में मत जाओ, यज्ञ में मत जाओ, लेकिन बार बार सती मानती नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, तुम मानती नहीं हो तो तुम जाओ। तो भगवान शंकर जो है सती से कैसे मना कर रहे हैं, और सती कैसे आग्रह करती है कि मुझे जाना है, क्योंकि यज्ञ में सत्संग में ना मना करने पर भी चले जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। कि ऐसी क्या ले लई मोल हो जिनोल, भिजवा देना भोले पीहर में, भिजवा दे भोले पीहर में, भिजवा दे भोले पीहर में। ऐसी क्या ले लई मोल फौजी मोल, भिजवा दे भोले पीहर में।
पिता ने यज्ञ रचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, जाने को मन ललचाया है, जाने को मन ललचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, पिता ने यज्ञ रचाया है, वो जाने को मन ललचाया है, जाने को मन ललचाया है। वह बाज गगन में ढोल, मोदी ढोल भिजवा देना भोले पीहर में, वह बाज गगन में ढोल, ओ ढोल भिजवा देना भोले पीहर में, वह बाज गगन में ढोल, आहो वह बाज गगन में ढोल, मोदी ढोल भिजवा देना भोले पीहर में, ऐसी माँ सभी कह रही है कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, हाथ जोड़ के कहती हूँ मुझे जाने दो, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जो बिना बुलाए जाओगी, जो बिना बुलाए जाओगी, अपमानित होकर आओगी, अपमानित होके आएगी, जो बिना बुलाए जाओगी, जो बिना बुलाए जाओगी, अपमानित होकर आओगी, अपमानित होकर आओगी। तेरी सखिया करे मखोल, ओ मखोल, तू ना जा गोरा पीहर में, तेरी सखिया करे मखोल, मखोल, तू ना जा गोरा पीहर में, संग डोले मोल, मोती मोल, भिजवा देना भोले पीहर में, ऐसी जाने वाली मोल, मोल, भिजवा देना भोले पीहर में। हे भोले बाबा, अगर यज्ञ में हमें नहीं बुलाया तो मैं यज्ञ में नहीं जा रही। तो भोले बाबा बोले कहाँ जा रही है? मैं माता से मिलकर आऊंगी, मैं माता से मिलकर आऊंगी, ऐसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, ऐसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, मैं माता से मिलकर आऊंगी, मैं माता से मिलकर आऊंगी, ऐसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, ऐसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, चाहे दियो तराजू तोल, मुझे तोल, भिजवा देना